बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीस वर्क परमिट अपॉइंटमेंट के हवाले से कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जो है क्या आपसे इंटरव्यू जो है वो किया जाएगा, उस इंटरव्यू में किस नेचर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरह से देना है, अच्छे तरीके से देना है, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड, डेफिनेटली जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जो है आपका इंटरव्यू बकायदा लिया जाता है और ग्रीस वर्क परमिट में यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में जो है किस नेचर के क्वेश्चन किए जाते हैं। इसी टॉपिक पे जो है आज वीडियो हम जो है वो बनाने जो है जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू वाले दिन जो है वो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो आपके पास इस वक्त वर्क परमिट मौजूद है, ये वर्क परमिट जो है आपने कैसे सोर्स किया है, किस बंदे ने जो है ये आपको वर्क परमिट जो है अरेंज करके दिया है, उस बंदे का आपसे क्या रिलेशन है, उस बंदे का वहाँ पे स्टेटस क्या है, ग्रीस के अंदर आया वो वहाँ का रेजिडेंट है या उसके अलावा ग्रीस का नेशनल है जिस बंदे ने आपको ये वर्क परमिट जो है वो लेके जो है वो दिया है। इसके अलावा उस बंदे का आपके साथ क्या रिलेशन है जिसने आपको ये वर्क परमिट जो है लेके दिया है, इस हवाले से पूरी डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको लैंग्वेज के हवाले से मैं बताता चलूँ कि आप इसका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ग्रीस में भी अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। सारी तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आपसे बकाया जो है क्या पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपसे ये पूछा जाता है कि जो बंदा जो है आपको ये दे रहा है वर्क परमिट, उस बंदे का नाम क्या है, ओनर का क्या नाम है। जो ओनर है वर्क परमिट का उसने आपको किस नेचर पे जो है वो आपको हायर कर रहा है, आपका क्या डेजिग्नेशन होगा जब आप इस वर्क वीज़े पे जाएंगे। उस जो ओनर है जो आपको वर्क परमिट ये दे रहा है, मोस्टली जो वर्क परमिट्स होते हैं वो खेती बाड़ी के रेफरेंस से होते हैं, फार्मर कैटेगरी के होते हैं, या फिर जो है आपको जानवर पालने के जो शोबा है उस हवाले से जो है आपको वर्क परमिट जो है वो ग्रीस के हवाले से जो है ज़्यादा लोगों को जो है दिए जाते हैं। तो इस वाले से जो है जो ओनर है उसका स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि वो उसका क्या प्रोफाइल है, उसका वहाँ पे जो है क्या नेचर ऑफ बिज़नेस है, क्या वो इस खेती बाड़ी के अलावा जो है कोई और बिज़नेस भी वहाँ पे कर रहा है या नहीं, ये पूरी तफसील आपको जो है वो पता होनी चाहिए। वर्क परमिट ओनर का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी समटाइम आपसे पूछ लेते हैं, उसका घर का एड्रेस भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये सारी तफसील जो है आपके पास जो है वो होनी चाहिए। एंड इसके अलावा और जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि आपका जो एग्रीमेंट है इस वर्क परमिट में उसमें क्या क्या लिखा है कि आप हफ्ते में कितनी छुट्टियां करेंगे, कितने घंटे जो है वो काम करेंगे, काम की नेचर क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसके अलावा सैलरी का आपको पूछा जाएगा कि आपका सैलरी का क्या एग्रीमेंट जो है आपके ओनर के साथ हुआ है, वो सारी डिटेल भी आपको जो है ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो पूछी जाएगी। सिमिलरली आपको ये भी पूछा जाएगा कि आप जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस जगह पे हुआ है, किस जगह पे आप काम करेंगे, आपका जो स्टे है वो मालिक किस जगह पे आपको स्टे देगा, वो भी एड्रेस आपको जो है मालूम होना चाहिए। आपके काम का एड्रेस, आपका स्टेइंग एड्रेस वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी आजकल जो है वो पूछा जा रहा है कि जब आप एयरपोर्ट से वहाँ पे जो है वो जाएंगे, जहाँ पे आप पहुँचेंगे, जिस जगह पे जो है ये आपका वर्क प्लेस है वहाँ से एयरपोर्ट का कितना डिस्टेंस है, आप वहाँ पे बाई रोड जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कौन आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, ये भी तफसील जो है आपसे जो है आजकल जो है वो पूछी जा रही है। सिमिलरली जो है आपको ये भी पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, और आपका चूँकि जो वर्क परमिट है वो 9 मंथ का है तो और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें 5 साल जो है वो लिखा गया है। तो आपके जो बीच में 3 महीने होंगे वो आप छुट्टियां करेंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं, या वहीं पर रह के ये छुट्टियां जो है स्पेंड करेंगे। सिमिलरली अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप जो है अगर अनमैरिड हैं तो क्या वहाँ पर आप ग्रीस में शादी तो नहीं करेंगे। इस वाले से भी जो है आपकी पूरी मेंटली जो है प्रिपरेशन जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो है जो लोग मैरिड हैं उनके पास भी एक सॉलिड और एक सूटेबल आंसर होना चाहिए, और जो अनमैरिड हैं उनके पास भी एक सूटेबल आंसर इसका जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे जो मेन चीज़ है वो ये भी आपसे पूछी जाती है कि जिस बंदे ने ये आपको जो है वर्क परमिट जो है वो भेजा है, जिसका आपका वो कज़न है या भाई है, उसका मालिक के साथ जो है वो किस तरह से कनेक्ट जो है वो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपने जो है वो तैयारी करनी होगी। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो जितने भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं उनमें ऑलमोस्ट जो है 80% पार्ट जो है आपके वर्क परमिट एग्रीमेंट का होता है कि आपके वर्क परमिट के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं उस हवाले से जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो लिहाजा आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है
अपना जो वर्क परमिट है उसको बाकायदा आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, क्योंकि ये ग्रीक जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो वर्क परमिट जो है आपको रिसीव होता है, तो आपने इसको लोकल लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करके अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। फ्रेंड, ग्रीस वर्क परमिट की पूरी फाइल प्रिपरेशन अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, जिसमें हम आपको वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट भी जो है बुक करके देंगे, फॉर्म फिलिंग भी करके देंगे, इंश्योरेंस करवा के देंगे, आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे, पूरा प्रोसेस जो है आपको ए से लेके जेड तक जो है एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो करके देंगे। उस हवाले से आप हमारे ऑफिस का विजिट भी कर सकते हैं। लाहौर गुलबर्ग 2 में हमारा ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे आप विजिट करके प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप रब्ता करके अगर आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उस वाले से भी रब्ता कर सकते हैं। पूरी फाइल प्रिपरेशन जो है हमसे करवाना चाहते हैं तो आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन आप जो है हमसे जो ले सकते हैं। फ्रेंड, ग्रीस वर्क परमिट की फाइल प्रिपरेशन के अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की लीगलाइजेशन जो है एम्बेसी से करवाना चाहते हैं, अगर आप फैमिली वीज़े पे जा रहे हैं या आप विजिट वीज़ा ग्रीस का अप्लाई करना जा रहे हैं, तो उस वाले से भी आप हमसे रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस जो है ले सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरी फाइल प्रिपरेशन सर्विस जो है वो करके जो है वो देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।